दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लग चुका है। जी हाँ, बहुत से बुक लवर होते हैं क्योंकि कहा जाता है कि किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। तो अगर अभी तक आप इस मेले में नहीं आए हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इस मेले में आपको आना चाहिए, इस बार क्या खास है, इस बार की क्या थीम है। तो चलिए यहाँ के डायरेक्टर से बात करते हैं और इस मेले से जुड़ी सभी अहम जानकारी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? युवराज मलिक, आई एम डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट। तो सर, ये जो इस बार का पुस्तक मेला लगा है तो इस बार की क्या खास बात करूं मैं तो क्या है खास इस मेले में? ये 9 दिन का जो पुस्तक मेला 1 से लेकर 9 फरवरी तक प्रगति मैदान के इस भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। मेले की जो थीम है वो हमने रखी है रिपब्लिक एट 75। संविधान के 75 वर्ष का समय है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसको कैच लाइन दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान का पहला वाक्य है। इस खूबसूरत थीम मंडप में जो आपके पीछे आप देख पाएंगे कि संविधान के वो सारे पक्ष, संविधान बनने की एक प्रक्रिया, संविधान ने कैसा अपना स्वरूप लिया, उसके अंदर हर नागरिक के लिए क्या है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं। और संविधान केवल एक कागज का लेखा जोखा नहीं है, वो एक जीता जागता जीवन डॉक्यूमेंट है जो हमें देश को आगे ले जाने का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का संदेश देता है। इसके अलावा इंटरनेशनल पवेलियन है जहाँ 50 से ज़्यादा देश के लोगों का पार्टिसिपेशन है। 2000 से ज़्यादा प्रकाशक हैं, 2000 से भी ज़्यादा स्टॉल्स हैं। चिल्ड्रन पवेलियन है, भारतीय भाषाओं को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑथर कॉर्नर है, लेखक मंच है, इंटरनेशनल कॉर्नर है और साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ रखी गई है। तो मुझे लगता है कि साहित्य, कला और संस्कृति का ये जो संगम है, 9 दिन का महाकुंभ जिसे आप कह सकते हैं, ज्ञान और किताबों का महाकुंभ, ये बहुत खूबसूरत अनुभव है जिसमें हर युवा को, हर नागरिक को कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आकर अपना एक समय देना चाहिए ताकि वो किताबों की दुनिया से जुड़ सके। सर, आपने जैसे कि बताया कि इस बार विदेशी, जैसे कि हर साल विदेशी स्टॉल लगती है, तो इस बार का क्या है? इस बार के जो अतिथि देश हैं वो रशिया है और उनका जो थीम है वो है रूस से आई किताबें। यानी वो किताबें जो भारत और रूस को कहीं ना कहीं जोड़ती रही हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन के माध्यम से और एक्शन के माध्यम से। ये कल्चरल डायलॉग है जो गेस्ट कंट्री के माध्यम से होता है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे चिल्ड्रन पवेलियन में, वहाँ पर एक विशेष कॉर्नर बच्चों के लिए हमने एक्टिविटीज डेवलप की है। क्या है बच्चों के लिए? जी, बच्चों के लिए एंट्री कितने से कितने उम्र के बच्चों के लिए है वो? कोई उम्र नहीं रखी है, कोई भी बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी आ सकता है और स्कूली बच्चों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। हर रोज सेशंस हैं, ऑडिटरी वर्कशॉप्स हैं, राइटिंग वर्कशॉप्स हैं, पोस्टर मेकिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, अलग अलग तरह की अलग विधाएं हैं। तो कुल मिलाकर केवल प्रिंटेड बुक्स ही नहीं, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स का भी वहाँ पर एक डिस्प्ले है। सो हमारा प्रयास है कि बच्चे पढ़ें, चाहे वो डिजिटल पढ़ें या फिजिकल बुक पढ़ें, और वो किताबों से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ कर देखें ताकि उनके अंदर एक अच्छे नागरिक बनने के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो डेवलप हो। सर, जैसे कि मैं बात करूँ कि एआई इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहा है हर चीज में, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी में, तो इस बार एआई का यहाँ पे कुछ बच्चों को देखने को मिलेगा? जी, आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है पढ़ाई के दौरान, किस प्रकार से फ्यूचर क्या होगा, रीडिंग का, लाइब्रेरीज का फ्यूचर क्या होगा, लर्निंग का क्या फ्यूचर होगा, उसके भी आपको जो ई जोन्स हमने बनाए हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो ताकि बच्चे उसमें ये देख पाएं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। और केवल यही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो 9 दिन का सबसे बड़ा एक साहित्यिक सम्मेलन भी है, 10 से ज़्यादा साहित्यिक सम्मेलन है, 600 से ज़्यादा साहित्यिक कार्यक्रम है। तो अपनी पसंद के लेखक, कलाकार, सिंगर, आर्टिस्ट, उन सब से मिलने का यहाँ मौका मिलेगा और उनसे सीधे रूबरू होने का, सवाल पूछने का भी एक सुनहरा अवसर है। और अपनी एक इंक साइंड कॉपी, बहुत से लेखक यहाँ आए हैं जो इंक साइंड कॉपी का भी अनुभव आप ले सकते हैं और अपनी किताब ले सकते हैं। तो जो नई जो बात कर, जो नए लेखक है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मंच हो सकता है साबित। बिल्कुल, हमारे जो पीएम योजना के जो लेखक हैं वो यहाँ आए हैं, उनकी किताबें प्रदर्शित की जा रही हैं और जितने भी लेखक हैं उनके लिए एंट्री हमने फ्री रखी है। अच्छा, लेखकों के लिए एंट्री फ्री है और साथ ही साथ उनके लिए एक ऑथर लाउंज भी बनाया है जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी भी हमने अपनी तरफ से उनको फ्री दी है। हम चाहते हैं कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, वो यहाँ आए, बैठे और बाकी सह लेखकों के साथ संवाद करें ताकि लेखन की संस्कृति आगे बढ़ते रहे। अब लास्ट सर कि कितने हॉल में लगा हुआ है, कोई कैसे आ सकता है इस मेले में जिन लोगों को नहीं पता अभी तक? आप रोड से भी आ सकते हैं, गेट नंबर 5 खुला हुआ है, 3 नंबर खुला हुआ है, 1 नंबर 10 नंबर खुला हुआ है। मेट्रो से भी आ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं और सीधा वहाँ से बैटरी कार और फेरी और ट्रैवल टेम्पो का अरेंजमेंट किया गया है। इसके अलावा अगर अपनी गाड़ी से आए तो पार्किंग की व्यवस्था है और अगर आप टिकट ऑनलाइन भी लें, मेट्रो से ले या ऑनलाइन यहाँ आने के बाद गेट पर आकर स्कैन करें, टिकट की प्राइस और 10 रुपये 20 रुपये बहुत नॉमिनल टिकट्स हैं। और बच्चों के लिए, स्कूली डेलीगेशंस के लिए फ्री है, सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री है और साथ ही साथ जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए फ्री है। और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए अगर आएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक फ्री बुक का भी प्रोविजन मिनिस्ट्री की ओर से किया है, अलग से उनको किताब भी फ्री में दी जाएगी। तो हमारा प्रयास सिर्फ ये है
कुछ भी करें, आप पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि सुना आपने सर को कि यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है, तो अगर आप अभी तक इस फेस्टिवल में नहीं आए हैं, इस पुस्तक मेला में नहीं आए, तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो इस मेला में आने के लिए ना भूले और आगे ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे। दिल्ली से लोकल 18 के लिए मैं रिया।